हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 में पूछे जाने वाले 1857 ईस्वी के विद्रोह यानी 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था। यह विद्रोह असंगठित था, पहला। दूसरा, विद्रोहियों के साथ अच्छे साधन व धन का अभाव था। तीसरा है, भारत का शिक्षित वर्ग विद्रोह से पूरी तरह उदासीन था। उपरोक्त सभी कारण है, यानी पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से किसे 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारणों में सम्मिलित किया जा सकता है। सती प्रथा पर प्रतिबंध, बाल हत्या पर रोक, विधवा विवाह को मान्यता, ये सभी। तो ये सभी इसमें है, यानी डी ऑप्शन, दूसरा का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है इसमें, मंगल पांडे किस बटालियन का सैनिक था। 32 NI, 34 NI, 30 NI, 28 NI। तो किस बटालियन का सैनिक था वह 34 NI का, यानी 3 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं चौथा प्रश्न, 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह के उपरांत सर्वप्रथम अंग्रेज ने किस क्षेत्र पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। अवध, दिल्ली, मेरठ, कोलकाता। तो सही विकल्प में आता है दिल्ली पे, यानी 4 का बी ऑप्शन सही हो जाए। पांचवा आते हैं, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो किसने भाग नहीं लिया, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया, यानी 5 का डी ऑप्शन सही हो जाए। छठवां है, ब्रह्म समाज ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया, मूर्ति पूजा का समर्थन किया, धर्मों की अलग अलग एकता पर बल दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रह्म समाज की विशेषताओं में कौन सही है, पहला वाला सही है, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। सातवां है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था। 1774, 1775, 1780, 1780। दो विकल्प में एक सेम दे दिए हैं, तो इसका सही विकल्प आता है 7 का पहला ऑप्शन आता है 1774 ईस्वी। नेक्स्ट आते हैं 8वां प्रश्न, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। तो किसने किया था, ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, केशव चंद्र सेन। 8 का बी ऑप्शन सही होगा। 9वां, आत्माराम पांडुरंग का संबंध किस संस्था से। ब्रह्म समाज, तत्वबोधिनी समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज। तो किससे संबंधित था, वह प्रार्थना समाज से संबंधित था, यानी 9 का सी ऑप्शन सही होगा। 10वां था, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1857 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1885 ईस्वी। तो कब हुई थी, वो 1875 ईस्वी में हुई थी, यानी 10 का बी ऑप्शन सही होगा। 11 था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। विवेकानंद, सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किसने दिया था, ये दयानंद सरस्वती ने दिया था, यानी 11 का सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट आते हैं 12 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हिंदू तथा मुसलमान को भारत की 2 आंखें कहा था। सरोजिनी नायडू, सैयद अहमद खां, मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट। तो किसने कहा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, यानी 12 का नहीं, सैयद अहमद खान ने कहा था, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, 12 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 13, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ज्योतिबा फुले, रामा स्वामी नायक, सावित्री फुले, भीमराव अम्बेडकर। तो किसने किया था, ज्योतिबा बाई फुले ने किया था, यानी 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 14, 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्थापित
करने का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उद्देश्य है? पहला, इंग्लिश सिविल सेवाओं को भारतीय कानून में प्रशिक्षित करना। दूसरा है भारतीय भाषाओं एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। तीसरा है पुरातात्विक सर्वेक्षण तथा उत्खनन का संचालन करना। चौथा है भारत में अंग्रेजी रीति रिवाजों तथा परंपराओं को प्रोत्साहन देना। तो 14 का कौन सा विकल्प सही होगा? बी वाला सही होगा कि भारतीय भाषाओं एवं धर्म ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट आते हैं 15वां प्रश्न। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह सिविल मैरिज एक्ट के नाम से प्रसिद्ध था। इसे लॉर्ड लीटन द्वारा जारी किया गया। इसे ब्रह्म विवाहों को वैध करार दिया। उपरोक्त सभी। 15 के इसमें बी वाला सही है कि इसे लॉर्ड लीटन द्वारा जारी किया गया था। असत्य इसमें पा जाना है, तो ये वाला था 15 का बी ऑप्शन सही। 16 है ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही हैं? इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। ए और बी। तो ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा सही कथन इसमें है वह देखना है इसमें। तो 16 का इसमें ए और बी बस सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। 17वां प्रश्न। प्रार्थना सभा के बारे में कौन से कथन सत्य हैं? पहला, यह भारत के ब्रह्म समाज से उत्पन्न हुई थी। बी वाला, एम.जी. रानाडे तथा आर.जी. भंडारकर ने इसकी सदस्यता 1970 ईस्वी में ग्रहण की तथा इसमें एक नई शक्ति का प्रवाह किया। सी वाला, इसमें अपना ध्यान सहभोज, अंतर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, महिला तथा दलित वर्ग के उत्थान जैसे समाज सुधारों पर केंद्रित किया। उपरोक्त सभी। तो इसका सही कौन सा होगा? और डी ऑप्शन से होगा उपरोक्त सभी। 18 था सम्मिलित कीजिए। सूची ए और सूची सेकंड दिया है। अब एक तरफ समाज दिया है मिशन और एक तरफ उसकी कौन इसके इस संस्थापक हैं वो विकल्प इसमें दिया है। तो सही विकल्प इसमें देखा जाएगा तो जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना किसने किया था? प्रार्थना समाज की एम.जी. रानाडे ने किया था, यानी ए पर क्या होगा? 4 सही होगा। फिर उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यानी पहला इसका सही होगा। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, यानी इसके लिए तीसरा विकल्प सही होगा। तीसरा डी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो वह स्वामी विवेकानंद ने किया था, यानी दूसरा इसके लिए विकल्प सही होगा। जैसा 4-1-3-2 4-1-3-2 में डी ऑप्शन इसका सही होगा। 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 19 प्रश्न। राजा राम मोहन राय के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ए। उन्हें आधुनिक भारत का पिता माना जाता है। उन्हें उनकी उपलब्धियों के लिए रायान की उपाधि भी मिली थी। उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ। उन्हें केवल अंग्रेजी और फारसी भाषा में महारत हासिल थी। तो राजा राम मोहन राय के संबंध में कौन सा सही नहीं है इसमें? तो ये देखना था कौन सही नहीं है। ये डी वाला सही नहीं है कि उन्हें केवल अंग्रेजी और फारसी भाषा में महारत हासिल थी। 20वां प्रश्न आते हैं। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज आंदोलन के बारे में लिखित से कथनों में से कौन सा सत्य है? पहला, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में हुई थी। दूसरा, फूले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय अंतर्देशीय आर्यों की संतान थे। तीसरा, इसमें 1880 एवं 1890 ईस्वी के दशकों में कुलवी किसानों पर फूले के ध्यान केंद्रित करने के फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। तो इसमें कूट के हिसाब से पहचाना कौन कौन सत्य है इसमें?
तो पहला और दूसरा इसमें सत्य है, तो इस तरह से कौन सा पहला ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कुल कितने क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, 20 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किए, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।